छापेमारी जारी, सियासत भारी। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ और इस पर सियासत हर बार की तरह एक बार फिर गर्म। वजह है जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बीते कुछ दिनों में प्रदेश भर में रोजाना दबिश देने का एक सिलसिला सा मानो चला रखा है। जिन कारोबारियों ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई, उनमें से कई पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जा रहे हैं। अब प्रदेश सरकार ने तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारियों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द इनके खिलाफ एफआईआर होगी, एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी भी होगी। इस कार्रवाई के बीच शराब पर सियासत गर्म है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी लगातार जारी है। अब दुर्ग, भिलाई, धमतरी और महासमुंद में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। कल अंबिकापुर में एसीबी ने ठेकेदार और सप्लायर अशोक अग्रवाल के घर पर छापेमारी की थी। इसके पहले शनिवार को भी कई जिलों में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबिकापुर, जगदलपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आज भिलाई दुर्ग के करीब 7 जगहों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि दुर्ग का ये विश्वास गुप्ता का निवास है, उनकी दुकान है, जहां पर आज सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार छानबीन की जा रही है। इसी तरह से अन्य जो जगह है वहां पर भी इसी तरह की छापामार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के आम्रपाली में स्थित अशोक अग्रवाल का निवास है। इसी तरह से और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। यदि मैं कुल बात करूं तो कुल लगभग 7 जगहों पर छापामार कार्रवाई की बातें सामने आ रही है। आज जिनके यहाँ अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं विश्वास गुप्ता, ये बड़े कारोबारियों में एक है, नेताओं से इनके नजदीकी संबंध माने जाते हैं। इसी तरह से जो अन्य लोग हैं वहाँ भी कहीं न कहीं जो तार जोड़ रहे हैं वो शराब घोटाले से जुड़ रहे हैं और इसी वजह से आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज और ये देखा जा रहा है कि इनकी किस तरह से भूमिका रही है शराब घोटाले में। तो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी एक बड़ी, उसके बाद में फिर से आज दुर्ग, भिलाई में कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से प्रदेश के अन्य जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले में अब जिला आबकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। घोटाले में कई आबकारी अधिकारियों के शामिल होने का शक है। एसीबी, ईओडब्ल्यू इसकी जांच करेगी और जल्द ही आबकारी अधिकारियों पर एफआईआर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो एक तरफ कार्रवाई जारी है तो वहीं सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पूछ रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो अब तक कितना पैसा जब्त हुआ। देखिए, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, और जो पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार किए जिनकी शिकायत हुई है, शासन जो है अपने नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने लोग भी इसमें घेरे में आएंगे या दोषी पाए जाएंगे, आप पीएससी घोटाला का भी देख रहे हैं, शराब घोटाला का भी देख रहे हैं, बहुत सी उनके कार्यकाल में हुए हैं और एजेंसी जो है इनकी निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच कर रही है। शराब घोटाला कोई नया मामला है क्या? ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं, लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दे। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है? शराब घोटाले में आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जिनमें तत्कालीन एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, जिला आबकारी अधिकारी, एडीओ और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। इस कार्रवाई पर सियासत भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दोनों तरफ से बहतेरे सवाल हैं। एक तरफ जांच एजेंसियों पर सवाल हैं, जिनका परसेंट रेट, जिनका सक्सेस रेट हमेशा से सवालों के घेरे में रहता है, ये सरकार हो वो सरकार हो। और दूसरी तरफ विपक्ष के अपने सवाल हैं, सत्ता की अपनी दलील है। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे और चर्चा शुरू करेंगे। अजय गंगवानी साहब कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत आपका। राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, चक्रवर्ती साहब का भी बहुत स्वागत। सबसे पहले गंगवानी साहब, रिएक्शन आपका ही। ऐतराज, नाराजगी या जांच तो जांच है, इस पर ऐतराज क्या गंगवानी साहब? जांच से आपत्ति नहीं है। जो टारगेटेड रूप से विपक्ष की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए
जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है। मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा ललित जी आपके चैनल पे देना चाह रहा हूं। हमारे 10 साल की यूपीए सरकार में ईडी ने मात्र 212 मामले दर्ज किए और इनके 11 साल की सरकार ने 4000 से अधिक मामले। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि मामले ज्यादा हैं, उससे आपत्ति नहीं है। 98% मामले विपक्ष पे दर्ज किए जा रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ललित जी, 25 लोगों पर ईडी की कार्रवाई चलती है, 25 में से 21 से 22 नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, ईडी की सारी कार्रवाई समाप्त हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, भैया शराब घोटाले की आप बात कर रहे हैं, 2000 करोड़ का घोटाला कह रहे हैं, मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं, कितना कैश जब्त किया, अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई, जो फाइनल चालान के ऊपर तक नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छवि धूमिल करने का आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, यहाँ के न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा, जो भाटिया वाइन मर्चेंट, सीजी डिस्टलरी, वेलकम डिस्टलरी, दीक्षिता वेंचर, ओम साई बिरेरे, ये 5 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले दर्ज कीजिए। ये आपराधिक मामले तो छोड़िए, इन्हीं शराब निर्माताओं कंपनियों को आगे का टेंडर दे रहे हैं। तो ये राजनीतिक संरक्षण क्यों किया जा रहा है? आज जो जिसमें बोला गया कि होलोग्राम जब्त किया गया, ये होलोग्राम लग रहा है महाराष्ट्र की कंपनी में, गुजरात की कंपनी में, जहां शराब का निर्माण हो रहा है, वहां पे छापे क्यों नहीं मारे जा रहे? मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। जी चलिए अब जवाब ले लेते हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब जवाब। जी देखिए ललित जी, ये शराब घोटाला ही नहीं था, ये पूरी डकैती थी। जो छत्तीसगढ़ को शराब से बिक्री होने वाली जो आय थी, उसमें नकली होलोग्राम लगाकर आसावनियों से सीधे सीधे शराब दुकानों में बिना राजस्व के, रॉयल्टी के, कांग्रेस कार्यालय के लिए पैसे लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की कोरमों की कलाई खुल गई है। और ललित जी, मुझे बोलते हुए बड़ा फख्र होता है कि इसमें जो आरोपी थे, उन आरोपियों के घर से दस्तावेज मिले हैं न्यायालय के आदेश से। तो हमेशा छत्तीसगढ़ को ये याद रहेगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में दर्ज रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से 6000 करोड़ के राजस्व की डकैती की, अपने राज्य में, खुद के राज्य में जो राजस्व मिलने वाला था उस राजस्व की डकैती की। इसमें अमरपति त्रिपाठी से लेकर अनवर ढेबर और तमाम लोग आज जेल में हैं, जेल से उनकी बेल नहीं हो पाई। एक एड ऑन कर लेते हैं, एक सवाल एड ऑन कर लेते हैं। आप 6000 करोड़ बोल रहे हैं, आप 6000 करोड़ बोल रहे हैं, चार्जशीट कह रही है 2100 करोड़ के आसपास, और जब्ती 250 करोड़ के आसपास की हुई है मेरा ख्याल है। नहीं, अलग से जिसकी जांच, अरे क्या अलग से? आप ईडी से बड़े अधिकारी हो गए, सबसे बड़े अधिकारी हो गए। शराब बिकता था, जिस प्रकार से शराब का घोटाला होता था, नकली होलोग्राम, नकली होता, नकली शराब की कंपनियों को लाकर, तो बहुत सारा झूठा भ्रम फैलाना। अरे भैया 250 करोड़ की तो कुछ जब्ती किया आप लोग कितने सालों की कार्रवाई के बाद? ये तो 10,000 करिए ना, क्या कार्रवाई की है? कानून जो पकड़ ले, कौन से जो कानून ये टारगेटेड उससे राजनीतिक छवि धूमिल करने का जो दुष्प्रयास करे, आपत्ति करना क्या? पर्याप्त शोर हो गया, डकैती हो गई थी, ठीक, लगातार डकैती हो रही थी ललित जी। जी मैं आ रहा हूं चक्रवर्ती साहब, आपके पास आ रहा हूं। गंगवानी साहब, जांच एजेंसियों को तोते का टाइटल आपकी सरकार के दौरान मिला। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइएगा। एक बात, दूसरी बात, जेपीसी के सामने मेरा ख्याल है कोल घोटाला, मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए कहा कि मैं जाऊंगा जेपीसी के सामने पेश होऊंगा। फिर अभी इतना ऐतराज क्यों होता है जब भी कांग्रेस के नेताओं पे या जब भी कांग्रेस से जुड़े लोगों पर इस तरह की रेड होती है, कार्रवाई होती है? गंगवानी साहब, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया ललित जी। देखिए महत्वपूर्ण है, पहले ईडी, आईटी, सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करती थी। माननीय मनमोहन सिंह में एक नैतिक साहस था कि भाई मैं सामने आके चीजों का सामना करूंगा। लेकिन अभी देख लीजिए ना, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय सुन लीजिए ललित जी। आपको एक सबसे बड़ा जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो देश के संविधान और कानून का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है, उसकी टिप्पणी सुनिए कि ईडी जो है वो बिना पर्याप्त सबूतों के, बिना तथ्यों के लोगों को सलाखों के पीछे न डाले, टारगेटेड उससे कार्रवाई न करे। आज एक अरविंद केजरीवाल के मामले में स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, उनको जमानत देते समय कहा गया कि भैया लोकसभा में जानबूझकर उनको सलाखों के पीछे ढकेला गया। आज अजीत पवार, राजीव में कंप्लीट कर लो मेरा निवेदन है। अजीत पवार, मोदी जी कहते रहे 70,000 का घोटाला किया है, वही अजीत पवार भाजपा की सरकार में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज एकनाथ शिंदे, आज चिंतामणि जी को भी तो मेरे ख्याल है क्लीन चिट मिल हाँ, गई है। मैं देखिए मैं उसी पे आ रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीनी ललित जी। ये वही चिंतामणि महाराज है
जिसके लिए साहब छत्तीसगढ़ में तथ्य ईडी भी ने है। पोल घोटाले जिन का लोग आरोप लगाया। घोटाले की वो जैसे ही जेल वो पर भाजपा में है शामिल होता है, या कुछ ये जेल वो पर जो है, जांच कुछ जारी जेल पर करती है, है, कुछ जेल पर उसमें है, उसका नाम हटा लेकिन देती है। बड़ा इनको घोटाला शांत कर हुआ लीजिए है। राजीव जी को, पहले शराब लाइक मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक मैं राजस्व कंप्लीट कर के रहा हूं राजीव जी, पैसे मेरा निवेदन है। ठीक ठीक कांग्रेस की एक सरकार एक ने एक एटीएम मिनट बना दिया था राजीव जी छत्तीसगढ़ सुन को। लेते हैं। अरे आपके नाम के आगे चक्रवर्ती लगा भाई, एक मिनट रुकिए। गंगवानी साहब बहुत शॉर्ट में प्लीज कंप्लीट करें। मैं बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। आज चिंतामणि महाराज, जिसपे ईडी ने कहा कि कोयले घोटाले में करोड़ों रुपए की रिश्वत ली, वही चिंतामणि महाराज लोकसभा के पहले भाजपा में शामिल होते हैं। ईओडब्ल्यू जो अपनी चार्जशीट दाखिल करती है, चिंतामणि का नाम हटा देते हैं। वही चिंतामणि महाराज सांसद की टिकट लाके आज भाजपा में सांसद है। ये लगातार हो रहा है। अजित पवार की संपत्ति जो बस ईडी ने ठीक दर्ज की, ठीक, उतना लंबा वापस नहीं जाएंगे, वो लौटाने के लंबी लिए- चौड़ी लिस्ट है। मैं जान रहा हूं चक्रवर्ती साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ सीबीआई को, ईओडब्ल्यू को, ईडी को जो तथ्य मिले हैं, उस तथ्य में अमर त्रिपाठी से लेकर अनवर ढेबर, कांग्रेस के लीडर थे, तत्कालीन जो उनके लीकर के मिनिस्टर थे, सारा तथ्य मिला है, रुपए मिले हैं, रुपए के लेन देन का तथ्य अरे मिला है। राजीव जी बताइए और चैनल पे, डकैती की थी आप बोलते हो पार्टी ने 6 लाख रुपए छत्तीसगढ़ घोटाला है, पर, कितनी क्या जो जब्त हुई 2000 बताइए, करोड़ क्या क्या प्रतिवर्ष सबूत मिले वसूल बताइए, करते थे। तथ्यों को उसके सार्वजनिक बाद करिए, फाइनल चार्जशीट पुटअप करिए, ये राजनीति प्रयास न करें, खुल के बात करिए। भैया मैं आज नहीं चैनल पे माखन खायो, ये आपके बिल्कुल मन से स्पष्ट हो करिए वो तो कि दिक्कत अरे, अरे, टाइगर अरे, जो कार्रवाई कर रहे हैं। आपने मैं तो नहीं डकैती माखन, की है। कहां वो चले गए डकैती आप? की है। आपने ऐसा और बोला भी मैं आगे नहीं भी माखन तो खायो, थी। मैं तो ये मनपसंद ऐप लेकर सरकार आयो। को रुक संज्ञान जाइए रहे। राजीव जी, एक प्लीज मुझे एक ऐड ऑन करने दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ही जवाब दे पाएंगे उसका। 2025 की मैं आपको हेडलाइन बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट, आप किसी इंसान को कस्टडी में रखकर उसे असल में दंडित कर रहे हैं। आपकी जांच अगर अनंत काल तक चलती रहेगी तो क्या अनंत काल तक उसे जेल में रखा जाएगा? जांच तो जल्दी होनी चाहिए ना राजीव जी, इससे तो इत्तेफाक रखेंगे। बस यही जी मैंने अंडरलाइन देखिए, किया आपने, माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसको संज्ञान लेगा, लेकिन न्यायालय के कहे अनुसार ही जेल पर है। न्यायालय के संज्ञान के हिसाब से ही डायरिया जब्त की गई है, लेन देन के सबूत जब्त किए गए हैं। और जब माननीय न्यायालय को ही ये साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तो माननीय न्यायालय ने इन्हें जेल पर रखा है। किसी आरोपी के ऊपर कह दिया माननीय न्यायालय ने, ठीक है, वो बिल्कुल वो सही बात है, न्यायालय का सम्मान है, संविधान का सम्मान है। लेकिन ललित जी, जो घोटाला हुआ है, जो पटल पर है, हाँ, उस घोटाले को आपको समझना पड़ेगा कि घोटाला हुआ है, कांग्रेस के संरक्षण में हुआ। कांग्रेस पार्टी यहाँ के रुपए को मैं आ रहा हूं, पहले नहीं राजीव जी को सुनना चाहिए हमको। हाँ, बड़े पैमाने पर हुआ था और उस पैमाने पर उस पैसे का लेन देन हुआ था और अवांछित तरीके से जो रेवेन्यू छत्तीसगढ़ सरकार को मिलनी थी, वो रेवेन्यू कांग्रेस पार्टी ने दबा लिया था, उसका उपयोग चुनाव में किया। ये तथ्य अदालत के भी सामने है, जनता जनार्दन के सामने है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 5 चुनाव हार गई। बस अरे फिर आप चुनाव पे आ जाते हैं। आप भी जब सत्ता में नहीं थे तो सारे उपचुनाव हारे थे, मेरा ख्याल है सारे के आसपास। राजीव जी अब सुनना होगा हमको। गंगवानी साहब प्लीज, एक तो जवाब पहला। दूसरा, आपने नैतिक साहस की जिक्र की, नैतिक साहस का जिक्र किया, मैं भी उसी का जिक्र कर रहा हूं कि जब भी राहुल गांधी के खिलाफ हेराल्ड वाला मामला होता है, भूपेश बघेल के खिलाफ होता है या किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ होता है, आप तत्काल सड़कों पर आ जाते हैं। ये मेरा एड ऑन क्वेश्चन है। अजय जी प्लीज। ललित जी देखिए, 2 चीजें हैं। हम देखिए, आज हेराल्ड मामले की बात थी, राहुल गांधी से 55 घंटे की पूछताछ की गई। मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि 55 घंटे की पूछताछ में क्या मिला, क्या ईडी ने आज तक कुछ सार्वजनिक किया? ये तो परेशान करने वाली, टारगेटेड रूप से राजनीतिक छवि धूमिल करने का दुष्प्रयास है। मैं आखिरी महत्वपूर्ण चर्चा पे आना चाह रहा हूं। आप शराब घोटाले की बात कर रहे हैं, 16 महीने में शायद सरकार 4 बार आबकारी नीति में परिवर्तन करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 5 साल तक शराबबंदी पर राजनीति करती है, मनपसंद ऐप लाके उनको शराब पहुंचाने का प्रयास करती है। 67 नई दुकानें खोली गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का वास्तविक चरित्र है। शायद तो नहीं राजीव जी, मैं कंप्लीट करूं। ललित जी आपकी जिम्मेदारी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं। राजीव जी बस मैं आ रहा हूं आपके पास। राजीव जी मैं आखिरी कमेंट राजीव जी से ही लूंगा। बस मैं एक महत्वपूर्ण बात कर, राजीव जी शांत हो जाइए। राजीव जी मेरा निवेदन है, चर्चा के लिए बैठे, हम लोग लड़ाई करने नहीं बैठे यहाँ पे। राजीव जी शांति से सुन लीजिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। राजीव जी बदतमीजी मत करिए चैनल पे। राजीव जी सुन लीजिए ना प्लीज, मैं बस। हाँ अजय जी फिर मुझे जाना होगा, आप शॉर्ट में कंप्लीट करिए। हाँ राजीव, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। ये रमन सरकार 2013 से 17 बिना मापदंडों के पालन किए इंडियन मेड फॉर लिकर का लाइसेंस देती है। 12-13, 13-14 में 60%, 14-15, 15-16 में 70% कमीशन, कुल मिला के 4400 करोड़ का घोटाला इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। ईडी उस पर क्यों नहीं दर्ज करती? वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। IFFL के 10 लाइसेंस,
IMFL उसके FL10 के 10 लाइसेंस, हाँ। FL10B के 12 लाइसेंस, कुल 22 लाइसेंस कैंसिल करके वर्तमान शायद सरकार ठीक। सीधे शराब निर्माताओं से मोटी कमीशन और भ्रष्टाचार ठीक। के लिए शराब खरीद रही है। दिल्ली की इसी आबकारी बाबा। नीति पे ईडी कार्रवाई करती है, अब लेकिन चक्रवर्ती शायद जी। सरकार वही नीति को लागू करती ठीक है। गंगवानी तो साहब, ना ED ठीक। कार्रवाई करता, ना ACB कोई कार्रवाई कर रहा है। जी जी, मैं देख रहा हूं, आप पूरा कागज वागज लेकर आए। राजीव चक्रवर्ती साहब, जवाब प्लीज। देखिए, जो FL10 नीति की बात कर रहे हैं, उस FL10 नीति को जब इसमें समीक्षा की गई कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें खरीदी में जो लीकर कंपनी को दिया आप जाता ही है, के उसमें द्वारा बहुत सारा टेंडर जारी ऑब्जेक्शन किया है। गया, हमने आप ही के द्वारा 22 कंपनियों को काम दिया गया, और आप ही अभी ने 1 खुली साल का उसके लिए है। टेंडर दिया। लेकिन अचानक आपकी जो सरकार कमीशन को खोरी देखिए, भ्रष्टाचार के क्या लिए क्या- भारतीय जनता पार्टी की एक शायद लीकर सरकार की सीधे इन्होंने शराब क्यों निर्माताओं से किया खरीदी कर रही है। इन्होंने ये क्या भारतीय किया जनता था? पार्टी का लीकर चरित्र है, किया था? अपने जेब जो भरने के पैसा लिए राजस्व में आना कमीशन खोरी चाहिए था, भ्रष्टाचार उस करते इन्होंने हैं। डकैती आज की। 21 लाख फर्जी और राशन कार्ड बना डकैती के करने के बाद छत्तीसगढ़ इसका को ढंग बंदोबस्त घोटाला, किया। जीरम तो की ये साजिश, बहुत बड़ा अंतर्गत टेप कांड, ये 6,500 शराब को का चिटफंड खेल, घोटाला, खेल, पनामा इनके पेपर, नेता जेल पर अगस्ता है। हेलीकॉप्टर इनके घोटाला, बड़े तमाम डीकेएस नेता घोटाला, जेल पर है। क्योंकि टेंडर गड़बड़ी के घोटाला, साथ ठीक। इतने सारे घोटालों की चलिए। जांच क्यों नहीं करते आप लोग? अस्पताल एक बात तो है, उस रेवेन्यू का इन्होंने नहीं। मिसयूज किया। चलिए, मैं आप दोनों से, अब मैं आप दोनों को रोकना चाह रहा हूं। एक बात तो तय है कि छत्तीसगढ़ या शराब घोटाला जब भी चर्चा करो एकदम मामला गर्म हो जाता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी चर्चा के सिलसिले इसी तरह हम लगातार चलाएंगे, हर दिन एक मसले को लेकर।